हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक नया रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा क्वीन ऑफ टीयर्स, जहाँ पे लीड एक्टर है किम सो ह्यून और लीड एक्ट्रेस है किम जी वॉन। तो कहानी की शुरुआत में हमें लीड एक्टर ह्यून वो और लीड एक्ट्रेस हेइन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों की हैप्पीली और धूमधाम से शादी हो रही होती है। ह्यून वो अपनी वॉइस ओवर से बताता है कि तब सबका कहना था कि हमारी शादी वेडिंग ऑफ द सेंचुरी है। कोरिया की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली की वारिस ने एक नई एम्प्लॉय से शादी की। हम दोनों हमारी शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके बाद उन दोनों की बहुत सारी क्यूट मोमेंट्स दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि उन दोनों मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश है। ह्यूनवो ये सब एक इंटरव्यू के दौरान बता रहा था। वो आगे बताता है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए, पर अब भी लगता है कि कल ही तो हमारी शादी हुई। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि देश की मोस्ट पॉपुलर फैमिली का हिस्सा बनकर और एक क्वीन का हस्बैंड बनकर कैसा फील करता हूँ। तो इसका जवाब है कि मैं बस एक लकी इंसान हूँ, जिससे मैंने प्यार किया उससे मेरी शादी हो गई। दूसरी तरफ हेइन का भी इंटरव्यू लिया जा रहा था, जिसमें वो बताती है कि मुझे पता है कि लोग आज भी गॉसिप करते हैं। ह्यूनवो ने सिर्फ मेरी फैमिली और पैसों के लिए मुझसे शादी की। ये रूमर्स फैलने शुरू हुए क्योंकि दुनिया के आगे मैंने अपनी रियल फेस रिवील नहीं किया था। ये रूमर्स गॉसिप खत्म हो जाएंगे क्योंकि आज मैं अपना फेस रिवील करने वाली हूँ। उसके बाद ह्यूनवो बताता है कि हमारी लाइफ नॉर्मल कपल की तरह ही है। सुबह साथ में उठते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में काम करने भी जाते हैं। इसी तरह दिन रात हम साथ में ही रहते हैं। पर असल में हम देखते हैं कि ह्यूनवो हेइन अलग अलग कमरे में रहते हैं। खाना साथ में खाते तो है, लेकिन दूर दूर बैठ के। साथ में ऑफिस जाते तो है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हेइन क्वीन ग्रुप की सीईओ थी और ह्यूनवो इस ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट में हेड है, यानी कि एक लॉयर है। उधर हेइन से उन लोगों की पहली मुलाकात पूछा जाता है तो हेइन बताती है 5 साल पहले मैं अब्रॉड से वापस आई थी। मैंने क्वींस ग्रुप ज्वाइन किया एक इंटर्न बनकर। मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं था। तब हेइन को कुछ काम नहीं आता था। फोटोकॉपियर जेरोक्स मशीन चलाना नहीं आता था। वो मशीन को लात मारती थी। तब ह्यूनवो आके उसकी हेल्प करता था। इसी तरह ह्यूनवो ने बहुत बार हेइन की मदद की थी। हेइन बताती है कि मुझे समझने में देर नहीं लगा कि ह्यूनवो मुझे लाइक करता है। लेकिन जब ह्यूनवो को उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछते हैं, वो भी इसी इंसिडेंट से शुरू करता है और बताता है हेइन को कुछ नहीं आता था। वो फोटोकॉपियर मशीन को लात मारती थी। मुझे चिंता थी मशीन खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसकी हेल्प किया था। लेकिन बाद में उसके लिए भी टेंशन होती थी क्योंकि वो न्यू इंटर्न थी। उसके बारे में सभी लोग गॉसिप करते थे। तब तक ह्यूनवो को भी हेइन पसंद आने लगा था। उसको बुरा लगता था लोग जब हेइन के बारे में बुरा भला कहते थे। एक दिन ह्यूनवो खुद हेइन से बोलता है कि गलती करना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करते हैं। तब हेइन बोलती है ऐसा क्यों होता है, तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तब ह्यूनवो के पास जवाब नहीं था। हेइन बोलती है कि इसके बारे में सोच के बताना तुम्हें क्यों बुरा लगता है। फिर रात को ऑफिस बंद होने के बाद हेइन बाहर अपने ड्राइवर को कॉल करके आने के लिए बोलती है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। तभी ह्यूनवो आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है? हेइन कहती है कि नहीं। तब ह्यूनवो अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें परेशान देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तब हेइन पूछती है कि पहले तो तुम्हें मेरी फिक्र होती थी, अब मुझे परेशानी में देख नहीं सकते, ऐसा क्यों? तब ह्यूनवो उससे हिम्मत करके बताने लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, मुझे लगा कि तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी। मैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी का लॉ स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। मेरा घर है योंगदोरी टाउन में। वहाँ मेरी फैमिली रहती है। मेरे पेरेंट्स पूरे टाउन में बहुत रेस्पेक्टेड है। हमारे पास 35 से भी ज़्यादा गाय है और यहाँ शहर पे मैंने एक अपार्टमेंट भी लिया है। तुम्हें लग रहा होगा मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि मेरे पास अच्छे खासे कुछ सेविंग्स हैं। और बताता है कि वो उससे लाइक करता है। ह्यूनवो चाहता था कि उसकी वाइफ जॉब करे, लेकिन अगर वो तुम हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। हेइन तो ये सब सुन के सरप्राइज होती है। ह्यूनवो उससे प्रेशर नहीं लेने के लिए बोलता है और बोलता है कि ये बस उसका फीलिंग्स है और अम्ब्रेला देकर बारिश में भीगकर चला जाता है। फिर हेइन की गाड़ी आती है। ह्यूनवो की बात सुन के हेइन इम्प्रेस्ड हो जाती है और ह्यूनवो को लाइक करने लगती है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेइन बोलती है कि
ऐसे हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। हमने काफ़ी वक्त तक डेट किया, लेकिन मेरी फैमिली के बारे में जब उसे पता चला, वो तो रिज़ाइन देकर होम टाउन चला गया। मेरी कॉल्स इग्नोर करता और बात भी नहीं करता था। फ्लैशबैक में दिखाता है कि यूनवो हेइन को याद कर रहा था और तभी हेइन की मैसेज आती है जिसमें वो यूनवो को बाहर आने के लिए कहती है। तभी यूनवो को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देता है और बाहर आकर देखता है कि खेत में एक हेलीकॉप्टर लैंड किया हुआ है जिसमें से हेइन निकलते हैं। गांव वाले तो शॉक में रहते हैं। हेइन बोलते हैं कि क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? तब यूनवो दौड़ के जाते हैं और हेइन को गले लगा लेता है। उसके बाद प्रेजेंट में बताता है फिर से हम दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन उसके बाद से साफ साफ पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। ऐसा क्यों, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि यूनवो की कलीग्स जो उसके लॉ स्कूल के फ्रेंड्स भी थे और ये सब यूनवो के साथ क्वींस ग्रुप की लीगल टीम में ही थे। एक फ्रेंड बाकियों को बताता है यूनवो हेइन को डिवोर्स देने वाला है और वो चाहता है कि हम में से कोई उसका अटॉर्नी बने। तब सब बहाने मारने लगते हैं क्योंकि आज तक जिसने भी क्वींस ग्रुप के साथ पंगा लिया है वो बर्बाद हो चुका है। तो सब लोग बोलते हैं कि वो तो हमसे ज़्यादा अच्छा लॉयर है, वो तो उसको खुद लड़ना चाहिए उसका केस। और सब सरप्राइज भी होते हैं उसे डिवोर्स क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो अपना ड्रीम लाइफ जी रहा है, वो पागल ही होगा। दूसरी तरफ हेइन को दिखाया जाता है जो अपनी ऑफिस आती है और अपनी सेक्रेटरी से पूछती है क्या मुझे 1 ट्रिलियन क्लब की ओर से ग्रुप चैट का इन्वाइट आया। सेक्रेटरी बोलती है कि नहीं, हमारी मंथली सेल 900 बिलियन का है। कहती है इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। हेइन डिसाइड करती है जिस ब्रांड का अच्छा सेल नहीं होता वो सारी वो कट ऑफ कर देगी और एक मीटिंग करती है जहाँ पे वो कम सेल्स वाले ब्रांड बंद करने को बोलती है। तब एक आदमी बोलता है कि लीगल टीम ने मना किया है क्योंकि ऐसे अचानक बंद नहीं कर सकते। हेइन पूछती है कि किसने मना किया है। तब आदमी बोलता है यूनवो सर ने। तब हेइन यूनो को बुलाने के लिए बोलती है और सेक्रेटरी यूनो की कैबिन जाती है और उसे सीईओ मैम ने बुलाया है कर बोलती है, लेकिन यूनवो बताता है कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में जाऊँगा। तभी और एक दूसरा डायरेक्टर आके कहता है कि सीईओ मैम बहुत अपसेट है, आप जल्दी से चलिए। यूनवो का मन नहीं था फिर भी चला जाता है और वहाँ दोनों की बहस हो जाती है। यूनवो हेइन को बोलता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है, वो लोग अच्छे से ब्रांड को प्रमोट नहीं करते इसलिए सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कंपनीज बैन करना ठीक नहीं होगा। तब हेइन बोलती है कि क्या मैंने तुमसे एडवाइस मांगी? मैं बता रही हूँ ब्रांड्स को बंद करने के लिए। अगर वो लोग नहीं मानते तो केस फाइल करो और केस जीतो, जो आपकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है। यूनवो को बहुत गुस्सा आता है पर फिर भी वो यस मैम कहता है। उसके बाद हेइन चली जाती है। उसके बाद दोनों लिफ्ट में मिलते हैं और हेइन बोलती है कि क्या तुम्हें बहुत जल्दी है दूसरों को दिखाने की हम दोनों में बनती नहीं है। यूनवो बताता है कि हमारी रिलेशनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। कहती है कि तभी तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। उसके बाद फिर उन दोनों में बहस हो जाती है। यूनवो कहता है कि 1 घंटे में मुझे लॉन्च में आकर मिलो। हेइन गुस्से में ठीक है बोलकर चली जाती है। यूनवो हेइन की वेट करता है। शाम से रात हो जाती है पर वो नहीं आती। उसके बाद वो अपना कैबिन में चला आता है और डिवोर्स पेपर रेडी करता है। वो डिवोर्स पेपर देख ही रहा होता है कि तभी हेइन की मैसेज आती है। वो बोलती है फैमिली रूम में मिलो, जिसे देख के यूनवो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पर फिर भी वो चला जाता है। इससे पता चलता है कि वो घर जमाई बन के रहा है। यूनवो लेट आने की वजह से हेइन की मॉम उसे बातें सुनाता है। यूनवो सॉरी कहता है। सुचोल क्वीन मार्केट का सीईओ है जो हेइन के ब्रदर है। उसने क्वीन मार्केट में कुछ गड़बड़ी कर दी है तो यूनवो को मैटर क्लियर अप करने के लिए कहता है। यूनवो कहता है कि क्वींस मार्केट के काम सॉल्व करना मेरा काम नहीं है। सुचोल कहता है कि मेरे लॉयर से नहीं होगा तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? यूनवो कुछ कहने से पहले ही हेइन की मॉम उससे कहती है कि हाँ बोलने में इतनी दिक्कत क्यों होती है तुम्हें। तब वो हाँ कह देता है और हमें पता चलता है कि हेइन की पूरी फैमिली उस पर हुक्म चलाता है और हेइन भी इसके लिए स्टैंड नहीं लेती। के बाद मॉम उन दोनों को बेबी प्लानिंग करने के लिए बोलती है और बात खत्म करने दोनों जाने ही वाले होते हैं कि तभी यूनवो हेइन को कमरे में जाने से पहले रोक लेता है। इसके बाद दोनों बेबी प्लानिंग करते हैं या क्या करते हैं हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।